सकते हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं बोलने का तरीका, रहने का, उठने का, बैठने का, तो लोग क्या बोलेंगे, मुझे करोड़पति बनाने आया और ये तो ऐसा है। तो पहले हमें सीखने पर फोकस करना है कि हमें किस तरह से बातें करना है, किस तरह से फील्ड में उतरना है फ्रेंड। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो बस वैसे ही चलेगा, थोड़ा बहुत आता रहेगा, चलता रहेगा। खा रहे हैं, जी रहे हैं, हमें खा रहे हैं और जी रहे हैं, ऐसे नहीं रहना है। हमारे पास अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए कि हम जिस चीज को देख ले और पसंद आ जाए तो वो चीज हमारी होना चाहिए। तो आप लग जाइए, कुछ ही समय बाद सर आने वाले हैं। 7:13 तो हो चुके हैं। आप कोशिश करें और भी फास्ट ज्वाइन करवाने की। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट की संख्या को और बढ़ाइए आप। मनोज सर वेलकम है सर जी आपका। खुशी मैम वेलकम है मैम आपका। और भी फास्ट ज्वाइन करवाने की कोशिश करें, हमारे पास अभी भी टाइम है। अभी भी हमारे पास पार्टिसिपेट की संख्या 78 हुई है। दिलीप अग्रवाल सर ब्रानपुर से, सर वेलकम है आपका। और भी फास्ट ज्वाइन करवाने की कोशिश करें फ्रेंड, हमारे पास और भी टाइम है अभी सर को आने में। तो आप जल्दी से जल्दी फास्ट ज्वाइन करवाएं और पार्टिसिपेट की संख्या को और बढ़ाएं। 80 तो हो चुके हैं हमारे पास, अब थोड़ी सी कोशिश और करें। तो अभी भी हमारे पास टाइम है। जयराम भालके सर कुक्षी से, सर वेलकम है सर जी आपका। शुभम सर वेलकम है सर जी आपका। प्रेमलाल बड़ोली ब्रानपुर से, सर वेलकम है सर आपका। पिंटू कुमार सर वेलकम है सर जी आपका। पंकज वेलकम है सर जी आपका। और भी फास्ट ज्वाइन करवाने की कोशिश करें फ्रेंड। 81 हो चुके हैं, कुछ ही बचे हैं। हम 100 तक तो हो जाएंगे अभी सर अब आएंगे जब तक। आप फास्ट और ज्वाइन करवाने की कोशिश करें। बल्कि एमपी वेलकम सर जी आपका। और भी कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट की संख्या को बढ़ा सकें। ममता वेलकम मैम आपका। श्री वेलकम सर। संध्या पटेल मैम वेलकम मैम। आप फास्ट ज्वाइन करवाने की कोशिश करें और भी पार्टिसिपेट की संख्या को बढ़ाएं। हेमलता वेलकम मैम आपका। दीपक गंगवाल सर वेलकम सर आपका। अभी हमारे पास पार्टिसिपेट की संख्या 85 हो चुकी है और सर का भी आने का समय हो गया है। तो आप एक बार कोशिश और करें फास्ट ज्वाइन करवाने की फ्रेंड। और अभी हम सर को बुला रहे हैं, तो आप एक शानदार क्लैपिंग के साथ हम सर को इनवाइट करेंगे। हमारे मेंटर गुरु मिस्टर यशपाल लबाना सर जी वेलकम है सर जी आपका। आप आइए और आपका नॉलेज हमें दीजिए। फ्रेंड वेलकम करते हैं सर, एक शानदार क्लैपिंग के साथ हम सर का वेलकम करते हैं। सर आइए आप। क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर ऑल क्लियर। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रहे हो आप। और बिल्कुल आप धीरे 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 खुद को इम्प्रूव करते जा रहे हो, बढ़िया। तो सभी का वेलकम है आज के लाइव सेशन में दोस्तों, आप सभी का वेलकम करता हूँ। और सभी को ग्रेट गुड मॉर्निंग। आज का दिन सभी का मंगलमय हो, बहुत ही शुभ दिन हो आज, क्योंकि आज अपना क्लोजिंग है। तो सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगा दोस्तों। और सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ परमपिता परमेश्वर का। उनके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे माता पिता का। उनके बाद मैं थैंक्स करना चाहूँगा सभी लीडरों का मैं थैंक्स करता हूँ। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कंपनी के एमडी सर मिस्टर गुरतेज जी सर, को फाउंडर सर सूरज जी शर्मा सर। और एक थैंक्स करना चाहूँगा माय मेंटर अपलाइन ईश्वरी सर रवीना मैम का। तो सभी लीडरों का मैं थैंक्स करता हूँ, सभी टीमों का मैं थैंक्स करता हूँ। टीम गुजरात का मैं थैंक्स करना चाहूँगा, टीम राजस्थान का थैंक्स करता हूँ, टीम मध्य प्रदेश का थैंक्स करना चाहूँगा, टीम महाराष्ट्र का, सभी का मैं थैंक्स करता हूँ दोस्तों। और जिन्होंने भी वीडियो बनाए उन सभी के लिए मैं थैंक यू। आपने समय निकाल के मेरे लिए वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे आज ये बातें होने वाली है, तो बातों बातों में कहीं भूल नहीं जाओ सबको थैंक्स करना। तो अभी से सभी को थैंक्स करना चाहूँगा दोस्तों। और बहुत ही मज़ा आ रहा है काम करने का, क्योंकि काम करने का मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों हर चीज़ परफेक्ट तरीके से हो रही है।
आप देख पा रहे हो हर चीज़ परफेक्ट तरीके से हो रही है दोस्तों। तो बहुत सारे नए लोग आए होंगे, तो मैं मेरा नाम बताता हूँ। मेरा नाम यशपाल लबाना है, मैं दाहोद गुजरात का रहने वाला हूँ। और आज से ठीक 5 महीने पहले मैंने न्यूवन में शुरुआत करी थी दोस्तों। और इससे पहले की मैं बात करूँ तो मेरी खुद की अलमारी बिस्तर पेटी की फैक्ट्री है। मैं एज अ बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मैं मेरे परिवार में सभी बिजनेस करते हैं दोस्तों। तो आज की तारीख में देखा जाए तो मैं मेरी फैक्ट्री संभाल रहा था, लेकिन आज की तारीख में एज अ करियर में न्यूवन को कर रहा हूँ। और आज की तारीख में खुद की 7 करोड़ रुपए की फैक्ट्री में किराए पे दे के, रेंट पे दे के, इस सिस्टम को मैं और मेरे मिसेस का भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा, निष्ठा जी लबाना का। तो हम दोनों मिल के इसमें एज अ करियर फुल टाइम काम कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपको हर चीज़ दे सकती है। तो इसका मैंने नॉलेज लिया, सर मैडम के माध्यम से हमको न्यूवन में आने का मौका मिला। और इस पूरे प्लान का नॉलेज लिए, हमने पूरे प्लान को समझा, इस प्रोडक्ट के बारे में, इनके प्रोडक्ट के बारे में हमने जानकारी ली। और सभी ने डिसीजन लिया कि यार अब अपने को इसमें काम करना चाहिए। और जैसे ही हमने डिसीजन लिया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 महीने के अंदर पूरा तहलका मच चुका है दोस्तों। 5 महीने के अंदर राजस्थान में, एमपी में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में तो बहुत बड़े लेवल का, बहुत ही बड़े लेवल का काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। तो उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण ये है कि यहाँ का प्लान परफेक्ट है, यहाँ के प्रोडक्ट बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट है, प्रोडक्ट के बहुत शानदार रिजल्ट है। जब प्रोडक्ट के रिजल्ट हो गए मार्केट में तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो सभी का अचीवमेंट निकलेगा दोस्तों। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत शानदार है, इसलिए काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और प्लानिंग दोस्तों, अपने साथ एक पूरा सिस्टम लग चुका है, अपन अकेले काम नहीं कर रहे, अपने साथ अपने अपलाइन लग चुके हैं, कंपनी की पूरी मैनेजमेंट अपने साथ लग चुकी है। क्योंकि अभी बहुत सारे सेमिनार होने वाले हैं, जगह जगह सेमिनार होने वाले हैं। 24 तारीख को सेमिनार है बुरहानपुर में, 25 को बड़वानी में है, और 26 को हमारे पेटलाबाद में सेमिनार है, और लगभग 27 को ब्यावर में भी सेमिनार है दोस्तों। देखो जगह जगह सेमिनार हो रहे हैं, और उन सेमिनार में आ कौन रहे? कंपनी के को फाउंडर सर। तो दोस्तों बहुत ही मजा आ रहा है काम करने का, क्योंकि एक माहौल अपन ने बना दिया है। बस यही माहौल में हर इंसान को काम करते जाना है, धीरे 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 सबका काम आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो बहुत ही मजा आ रहा है काम करने का। और अचीवमेंट की बात करूँ तो पिछले 5 महीने की मेरी टोटल इनकम लगभग 6 लाख के आसपास हो चुकी है। और यहाँ से मैं बात करूँ तो मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे आसपास के 5 गांव में पहला ऐसा बंदा हूँ जो अपने दम पे काम करके इतनी कम एज में, मैं और मेरे मिसेस दोनों हम विदेश यात्रा कर चुके हैं। हम हवाई जहाज़ में बैठ चुके हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात रहती है, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है हवाई जहाज़ में बैठने में। लेकिन यहाँ मैं हवाई जहाज़ की यात्रा कर चुका हूँ। अभी थाईलैंड का नशा अभी तक उतरा नहीं है दोस्तों। अभी आपने देखा होगा हमारे फोटो वीडियो, बहुत ही मज़ा आया थाईलैंड में। मतलब अब तक का सबसे बेस्ट टूर था दोस्तों। क्योंकि इससे पहले भी मैं थाईलैंड जा चुका हूँ, लेकिन ये कंपनी ने इस बार बहुत ही, जो इतने कम टारगेट में, पहले तो 8000 सीसी में इतना कम टारगेट था, इतना कम टारगेट में हमको थाईलैंड जाने का मौका मिला। और कंपनी ने खर्चा बहुत किया दोस्तों। वहाँ ले जाने के बाद एक जने के ऊपर कम से कम, बहुत ही मैं आपको बोलना चाहूँगा, लगभग 1 लाख के आसपास खर्चा किया होगा। कंपनी ने हमारे पीछे बहुत खर्चा किया। जो भी थाईलैंड टूर अचीवर थे, 50 लोग थे वहाँ दोस्तों पहले ही टूर में कंपनी के। और हम किस्मत वाले हैं कि कंपनी के फर्स्ट इंटरनेशनल टूर में हमको जाने का मौका मिला। और साथ में हमारे कुछ लोग भी आए थे, तो सभी के साथ हमने बहुत इन्जॉयमेंट किया, बहुत ही मज़ा आया, और बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट किया। और आपने सब फोटो वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों यहाँ ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ आपकी हर चीज़ पूरी हो सकती है। इस इंडस्ट्री से आपका सपना, हर सपना पूरा हो सकता है। ये इंडस्ट्री जितना आपको दे सकती है उतना कोई भी फील्ड में आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसको समझना होगा दोस्तों, और समझने के लिए अपने को अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी दोस्तों। वो कहते हैं ना, आज का अपना टॉपिक ही रहेगा दोस्तों कि बड़ी सोच वाला इंसान हमेशा दुनिया बदलता है। बिग थिंकर ऑलवेज चेंज द वर्ल्ड। बड़ी सोच वाला इंसान हमेशा दुनिया बदलता है दोस्तों। तो किसी ने अपने को सोच को, अपने को उस ऊंचाई पे ले जाना पड़ेगा अपनी सोच को दोस्तों। एक बार की बात है, धीरू भाई अंबानी को किसी ने सवाल किया कि भाई चाय 10 रुपये की चाय तो मार्केट में भी मिलती है, तो आप 5 स्टार होटल में जाके चाय क्यों पीते हो? वो चाय पे उसका इतना खर्चा क्यों करते हो? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं चाय पे खर्चा नहीं करता हूँ, मैं अपने आप पे इन्वेस्ट करता हूँ। तो दोस्तों जब बात आए इन्वेस्टमेंट की, तो अपने आप पे खुद को बहुत रेडी करना पड़ेगा। उनकी सोच देखो दोस्तों, उनकी सोच कितने बड़े लेवल की होगी। और आज की तारीख में कौन नहीं जानता धीरू भाई अंबानी को? अंबानी फैमिली को कौन नहीं जानता? रिलायंस कंपनी के वो मालिक बने। तो हर इंसान को अपने को क्या, थोड़ा सोच बड़ी करनी पड़ेगी यहाँ। एक बार क्या हुआ कि एक पर्सन 1.5 करोड़ रुपए की कार लेके पार्किंग बैंक में गया,
एक पर्सन 1.5 करोड़ रुपए की कार लेके बैंक में गया, और उन्होंने क्या, अमेरिका की बात है ये, वो बैंक में जाने के बाद उन्होंने बोला कि मेरे को $500 का लोन चाहिए। तो उन्होंने बोला बिल्कुल सर मिल जाएगा आपको लोन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1.5% का उन्होंने 1.5% का ब्याज लगाया मतलब। तो उन्होंने बोला सर आपको लोन मिल जाएगी, लेकिन आपको कुछ रखना पड़ेगा, जैसे अपन किसी कोई सोना चांदी रखते हैं यार कोई। तो उन्होंने बोला ठीक है मेरी ये कार है आप ये रख लीजिए, मैं 1 महीने के लिए मेरे को लोन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि 1 महीने के लिए उनकी कार रख ली मॉर्गेज पे, और उनको $500 का उनको लोन दे दिया। और 1 महीने के बाद वो जब वापस आए, 1 महीने के बाद जब वापस आए वो लोन चुकता करने के लिए, तो उनका 1.5 के हिसाब से 5 प्लस मतलब $650 के आसपास, $650 के आसपास हो चुका था। तो उन्होंने दिया बैंक वाले को। तो बैंक वाले ने उनसे सवाल किया, बैंक वालों ने उनसे सवाल किया कि यार भाई साहब इतनी 1.5 करोड़ रुपए की आपकी कार है यार, आपको $500 की कहाँ जरूरत पड़ गई, मतलब $500 की आपको कहाँ जरूरत पड़ गई, इतने पैसे की कहाँ जरूरत पड़ गई, इतनी महंगी आपके पास कार है। तो उन्होंने क्या बोला, मैं जहाँ कार रखे गए उसके आसपास के जितने भी पार्किंग एरिया है वहाँ का चार्ज बहुत ज़्यादा था, और इतनी महंगी कार इतने कम खर्चे में कहाँ कहाँ सेफ रह जाती। तो उनकी सोच देखो दोस्तों, क्रिएटिव सोच को अपने को उस लेवल का ले जाना पड़ेगा। हर बड़ा इंसान अपनी सोच से महान बना है। और ये जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, ये 9 से स्टार्ट होता है। ये जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ये 9 से स्टार्ट होता है। अपन हर इंसान को, आप फील्ड में जाओगे तो आपको नो मिलेगी दोस्तों। नो मिलने का मतलब ये नहीं कि आपका काम कभी चलेगा ही नहीं। नो मिलने का मतलब ये है कि अभी उस समय के लिए आप अभी रेडी नहीं हो, उस समय के अभी आपको और सीखना पड़ेगा, खुद को और इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बहुत अपन को बचपन से नो मिलती है ये। जब मान लीजिए कि अपनी माता जी जब चूल्हे पे रोटी बना रही थी, ठीक है, और अपन छोटे थे और अपन जिद कर रहे थे कि अपन वो चूल्हे के अंदर जो अंगारे थे उसको लेने के लिए जिद कर रहे थे। तो उस टाइम पे अपनी माता जी ने क्या बोला, माता जी को तो समझ थी, तो क्या बोला, नहीं, नो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी ये चीज़ इसके लिए नहीं है, ये चीज़ इसके लिए हानिकारक है। तो जब भी अपन किसी को प्लान दिखाते हैं, जब भी अपन किसी को प्लान दिखाते हैं तो उस टाइम पे अपने को नो मिलती। इसका मतलब ये है कि अभी फिलहाल ये पर्सन अपने साथ काम करने के लायक नहीं है, या पर्सन अपने साथ जुड़ने के लायक नहीं है। तो यही सोच होगी दोस्तों, सोच को बड़ा करना पड़ेगा, सोच को बहुत बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। बिग पीपल, बिग मतलब बिग थिंकर ऑलवेज चेंज द वर्ल्ड। बड़ी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुनिया बदलने की ताकत रखता है दोस्तों। तो एक बार क्या हो, माता गौरी माता, पार्वती माता को मन में विचार आया कि मुझे भोलेनाथ से, महादेव से शादी करनी है। तो विचार आया, बताया घर वालों को, घर वालों ने यस कहा। तो बारात आई, भोलेनाथ जी बारात लेके आए, महादेव जी बारात लेके आए। जब बारात आई तो बारात में लोगों की जगह भूत आए, बारात में लोगों की जगह भूत आए। और बारात में जो दूल्हा घोड़े पे आता है, लेकिन महादेव जी आए थे बैल पे। और दूल्हे के शरीर पे क्या होता है, दूल्हे के शरीर पे होता है हल्दी, और उनके शरीर पे था भभूति। और उन दूल्हे के गले में क्या होता है, मार होता है, फूलों का हार होता है। और भोलेनाथ के गले में जो खोपड़ी होती है ना, खोपड़ियाँ, जो इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद खोपड़ियों का हार पहना हुआ था। और दूल्हा खुद भांग के नशे में लिप्त था। तो घर वाले शॉक्ड हो गए, माता पार्वती के पास गए। उन्होंने बोला कि देख अभी वक्त है, ये ऐसा है, आप देखो लोग घोड़ी पे आते और ये बैल पे आए हैं। और लोग इनके गले में नाग है, शेष नाग है, इनके गले में नाग है, ऐसा बोला। इनके घर वालों ने समझाया, इनके रिश्तेदारों ने समझाया, इनकी सहेलियों ने समझाया। लेकिन माता पार्वती ने प्रण लिया कि मैं आज से प्रण लेती हूँ कि मैं शादी तो इनके साथ करूँगी, लेकिन इसकी मैं आज से प्रण लेती हूँ कि ये जो इंसान है, ये जो महादेव जी है, इनकी जगह जगह इनके घर होंगे, जगह जगह इनके घर होंगे, और इनमें मैं बदलाव लाऊंगी। उनकी सोच कितनी बड़ी होगी दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव किया, और आज की तारीख में देखा जाए उनकी शादी हो गई, और आज की तारीख में देखा जाए तो जगह जगह महादेव के मंदिर है। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध महादेव को चढ़ता है, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध पीने वाले महादेव जी है, भगवान महादेव जी। सोच का बात है सर, सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए। एक बार चाणक्य के मन में सवाल आया, उन्होंने भगवान जी को प्रार्थना की, भगवान जी जब भी आपको ऐसा लगे आप मेरे से सब कुछ छीनना चाहते हो तो मेरे से सब कुछ छीन लेना, लेकिन मेरी बुद्धि मत छीनना।
मेरे से आप सब कुछ छीन लेना, लेकिन मेरी बुद्धि मत छीनना। अगर मेरे पास मेरी बुद्धि होगी तो मैं मेरे से जो छीना गया वो सारी चीज़ें मैं ले लूँगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आदमी महान नहीं होता, उसकी सोच महान होती है। अपनी सोच को उस लेवल का बड़ा करिए, क्योंकि अक्सर यहाँ लोग आते हैं, उनकी सोच छोटी होने के कारण लोग छोड़ के चले जाते हैं। इतना महान बिजनेस है, यहाँ से आपको हर चीज़ मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, अपनी सोच आप बड़ी करो। आप सोचो कि मान लो आपका ड्रीम क्या है दोस्तों। तो कभी एक पर्सन, एक डाउनलाइन ने एक अपलाइन से सवाल किया कि यार क्या मैं ये बिजनेस कर पाऊँगा, क्या मेरे पास तो इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है कि इस बिज़नेस को मैं कर पाऊँगा, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस बिज़नेस को मैं कर पाऊँगा। तो क्या आपको आपके जीवन में क्या चाहिए, क्या आपको अच्छा घर चाहिए? तो बोले हाँ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको विदेश यात्रा करनी है? तो बिल्कुल करनी है। तो क्या आपके बच्चों की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो आपकी सोच वहाँ तक ले जाओ कि आपको सारी चीज़ें मिल चुकी है। आपको आपकी सोच को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा। हाँ यार, आप ये सोचो कि अगर आपका सारे ड्रीम फुलफिल होने के बाद कैसा रहेगा, कितना मजा आएगा। आपके सारे ड्रीम फुलफिल हो गए, आपका अच्छा घर बन गया, आपका बैंक बैलेंस है, आपके समाज में मान सम्मान है, इज्जत है। सिर्फ सोचो। सोचने से दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है, अपनी सोच को उस लेवल का ले जाना पड़ता है। एक बार क्या हुआ, 50 कैदी को, जो जेल में जो कैदी रहते हैं, एक बार 50 कैदी को इकट्ठा किया गया और उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए। तो कैदी एकदम निराश मायूस थे, एकदम ढीले ढाले खड़े थे। तो जेलर ने सोचा कि उनको कमांड दी जेलर ने कि आप ये सोचो कि आप दुनिया के सबसे महान इंसान हो, आपने आपकी लाइफ में कभी गुनाह ही नहीं किया, कुछ गुनाह नहीं किया, और आप परफेक्ट इंसान हो, खाली इतना सोचते। उन्होंने बोला आप खाली सोचो। इतने ही सभी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, सभी एकदम परफेक्ट खड़े हो गए, एकदम परफेक्ट अकड़ के परफेक्ट तरीके से खड़े हो गए। और उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ इतना सोचना और मैं जैसा पूछूं उतना जवाब देना है। तो उन्होंने जेलर की बातों को, जेलर ने उनको बोला सिर्फ सोचने का। सोचने के बाद उन्होंने, उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया और जेलर ने जो जो पूछा उन्होंने वो जवाब दिया। सोचने की शक्ति देखो दोस्तों। इंसान महान नहीं होता, उसकी सोच महान होती है। बड़ी सोच वाला इंसान हमेशा दुनिया बदलने की ताकत रखता है। तो सोचने की शक्ति को अपने को करना है। बहुत सारे लोगों की छोटी सोच के कारण वो बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग सोचे होंगे, अभी सेमिनार आ रहे हैं अपने, ठीक है। समझदार इंसान क्या करेगा? छोटी सोच वाला इंसान ये सोचेगा यार मैं 10 पास लूँ, मेरे नहीं निकले तो मेरे 1000 जाएंगे, ये सोचेगा। लेकिन बड़ी सोच वाला इंसान क्या सोचेगा? मैं 10 या 20 पास लूंगा, 20 पास लेने के बाद में 15 लोग भी आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वही 15 लोग में से 10 लोग ज्वाइन होंगे, 10 लोग 10 लोग से ज्वाइन होंगे तो मेरा 1600 सीसी जाएगा, और 1600 सीसी का पैसा आता है 15,000 रुपये। ये कैलकुलेशन होती है, सोचने की शक्ति है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार मैं यहाँ से सेमिनार में जाऊँगा, मेरा पेट्रोल का खर्चा लगेगा, वो खर्चा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको यहाँ बड़ा काम करना है तो आपको सोच को बड़ी करनी पड़ेगी। आप बड़ी सोच करोगे तो मैं गारंटी के साथ आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि अपने को अनाप शनाप खर्चा करना है। बड़ा सोचने का मतलब यही है कि अपने को जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आए वहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। अभी जगह जगह सेमिनार में मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी टीम में एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने 50 पास लिया। आपने कल फोटो देखे होंगे, मोहनलाल जी ने। उनकी सोच कितनी बड़ी होगी। प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि मैं 25 लोग मेरे पर्सनल बिठाऊंगा और मेरी टीम से और 25 लोगों को बिठाऊंगा। 250 लोगों का हमने टारगेट लिया है पेटलावा सेमिनार में, क्योंकि उनको पता है कि सेमिनार से कितना बड़ा फायदा होता है। एक तरफ अपन 1 to 1 भागते हैं और एक तरफ अपन सेमिनार में लोगों को बिठाते हैं, वहाँ रिजल्ट फास्ट आते हैं। सेमिनार में लोग माहौल देखते हैं। सेमिनार में अपन अपने सीनियर को काउंसलिंग मीटिंग करवा सकते हैं, उनसे मिलवा सकते हैं, चीफ गेस्ट से मिलवा सकते हैं, तो उनका विजन क्लियर होता है। आपके आसपास वालों को आप सेमिनार में लेके आओगे, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा दोस्तों। हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, और बहुत इस इंडस्ट्री में आपको सफल होना है तो धैर्य बहुत रखना पड़ेगा। कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं रहता? कौन कहता है छन्नी के अंदर पानी नहीं रहता? उसको बर्फ होने का धैर्य रखना पड़ेगा, उसके बर्फ होने का वेट करना पड़ेगा। छन्नी में भी पानी रहता है। तो सोच को, अपनी उस सोच को बहुत बड़ा करिए, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं यहाँ। तो यही चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। एक बार एक दारू पीने वाला इंसान था। वो दारू भी पीता था और जुगार भी बहुत खेलता था। तो वो एक गुरुजी के पास गया। गुरुजी बहुत बड़ा पंडाल लगा के बहुत सारे लोगों के सामने वो बैठा और उसने किया कि गुरुजी यार मैं दारू नहीं छोड़ सकता हूँ,
ना मैं जुआ खेलना छोड़ सकता हूँ। कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। उन्होंने बोला मुझे कुछ दिक्कत नहीं आए। तो गुरुजी ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। अब गुरु तो गुरु ही होता है। तो उन्होंने बोला कि आज के बाद तू झूठ नहीं बोलेगा। तो वो तो खुश हो गया, हाँ यार मेरे को तो दारू छोड़ने का भी नहीं बोला, जुआ खेलने का भी नहीं बोला, मेरे को तो खाली इतना ही बोला, मेरे को झूठ नहीं बोलना है। तो बोले ठीक है मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आज से ठीक 1 महीने बाद तेरे को वापस आना है। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं गुरुजी, मैं वापस आ जाऊँगा। तो वो गया। अब उसने बोला कि यार मेरे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को खाली एक ही चीज़ बताएगी कि आपको झूठ नहीं बोलना है। तो उन्होंने यही चीज़ें करी। तो फिर उसको जैसे शाम हुई तो उसके अंदर से आवाज़ आने लगी, उसको तलब जागने लगी कि यार मैं दारू पीऊँ। जैसे दारू पीने गया तो उसके मन में विचार आया यार गुरुजी पूछ लेंगे तो। उसने पता अगर तुम्हें नरक में जाएगा। तो उसने क्या किया, वो दारू के पास गया, उसने बोला यार मैं दारू पीऊँगा और गुरु तो मैं नरक में जाऊँगा मेरी। और अगर मैंने दारू पी ली और मैंने सच बोल दिया कि हाँ मैंने दारू पिया था और लोगों के सामने गुरुजी ने मेरी बेइज्जती कर दी और लोगों को भी पता चले कि मैं दारू पीता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी जीते जी नरक हो जाएगी। इससे अच्छा मैं दारू नहीं पीता हूँ। तो फिर जुगार खेलने का भी ऐसा उसके मन में विचार आया। तो बोले यार मैं जुगार भी नहीं खेलूंगा वरना लोगों को पता चले। अब उसको क्या, उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए और उसको वो उसकी आदत भी नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये हल निकाला गुरुजी ने। और 1 महीने के बाद वो बंदा वापस गया और वापस जाने के बाद गुरुजी ने उसने जो सोचा था वही सवाल किया, क्या तूने दारू पिया? तो बोले ना गुरुजी मैंने दारू नहीं पिया। क्या तूने जुआ खेला? तो बोले बिल्कुल नहीं खेला। तो उनकी बुरी आदत छोड़ने का टेक्निक देखो, गुरु तो गुरु होता है दोस्तों। तो आज से आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी, मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। प्लान तो होके ही रहेगा, दिन के 1 प्लान 2 प्लान 5 प्लान तो मैं करके ही रहूंगा। अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है। ये आज से आप कमिटमेंट करो खुद से, आज के बाद मेरे खुद से मैं झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों। इन चीज़ों को हमने फॉलो किया, हमारा बिजनेस ग्रो किया दोस्तों। और आज की तारीख में देखा जाए तो मैं 5वीं रैंक में टच कर चुका हूँ, स्टेट हाईकोर्ट पे रहा हूँ। और अभी मेरा 50,000 रुपये का अवार्ड क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो यही हमने क्या किया, सोच को हमारी बड़ी किया। हमने ये नहीं सोचा कि आज कितना आ रहा है। जब हमने शुरुआत करी तो हमने ये नहीं सोचा आज कितना पैसा आ रहा है, हमने ये सोचा कि आने वाले समय में कितना पैसा आएगा। अगर आपको महीने के 1 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको खुद को कितना ट्रेन करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो आप चलो, आप दौड़ो। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो आप चलो, और आप चल नहीं सकते हो तो आप रेंगो, लेकिन रुको मत। अगर आपको सेमिनार लगाना नहीं आता है तो आप नॉर्मल होम मीटिंग लगाओ। अगर होम मीटिंग लगाना नहीं आता है तो आप नॉर्मल से 2-4 लोगों के सामने खड़े होकर बात करो, प्रोडक्ट की जानकारी दो, बिजनेस प्लान की जानकारी दो। अगर आपका वो भी नहीं आता है तो आप 1-to-1 प्लानिंग करो दोस्तों। आप 1-to-1 प्लानिंग करो, लेकिन रुकना नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस आपको जो दे सकता है वो किसी भी दूसरी जगह आपको मिल ही नहीं सकता। इस बिजनेस की इतनी शक्ति है दोस्तों। बहुत सारे लोग यहाँ से करोड़ों रुपए कमा चुके हैं दोस्तों। बस एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, वापस वही पॉइंट पे आता हूँ कि अपनी सोच को बहुत बड़ा करिए। एक बार क्या हुआ कि एक कंपनी के फंक्शन में 2 बड़े बड़े लीडर गए थे। एक बड़ा लीडर था जो कम से कम महीने के 10 लाख रुपए की कीमत था, और एक उसके साथ वो दोनों रूम पार्टनर थे, और उसके साथ एक और लीडर रुका था। एक रूम में 2 लोग रुके थे। तो उसने क्या किया, एक लीडर की इनकम कम से कम 2 से 3 लाख रुपए थी और एक लीडर की इनकम थी 10 लाख रुपए। तो जिसकी 10 लाख रुपए की इनकम थी उसने किया कि दूसरी कंपनी का प्लान दिखाया उसको, उस लीडर को। तो वो लीडर शॉक्ड हो गया, यार इसकी 10 लाख रुपए की इनकम है और ये मेरे को दूसरी कंपनी का प्लान दिखा रहा है, इसका इतना बढ़िया काम चल रहा है फिर भी। तो वो जो लीडर था जिसकी 3 लाख रुपए की इनकम थी, वो एमडी के पास गया। ये हकीकत बात बता रहा हूँ, एक किस्सा है। तो एमडी सर ने क्या बोला, एमडी सर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोग्राम एंजॉय करो। उनकी सोच कितनी बड़ी होगी। उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोग्राम को एंजॉय करो, सब चलता रहता है। सोच का सब यहाँ का खेल है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते मेरा काम नहीं चल रहा, बहुत सारे लोग बोलते मेरे से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, बहुत सारे लोग बोलते लोग अच्छे नहीं होते। आप ईमानदारी से बोले ऐसा होता है क्या? प्रोडक्ट सभी के लिए सेम है, बिजनेस प्लान सभी के लिए सेम है। कोई इंसान यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, कोई इंसान बहुत बढ़िया तरीके से पैसा कमा रहा है। अगर आपका काम नहीं चल रहा इसका मतलब ये है कि आपको और खुद को ट्रेन करना पड़ेगा दोस्तों। अक्सर नए नए लोग आते हैं, वो छोटी सी गलती ये करते हैं कि स्टार्टिंग से पैसे के पीछे बहुत भागते हैं। आपको सीखने के पीछे भागना पड़ेगा दोस्तों। इस बिजनेस प्लान को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ से अपन कितना पैसा उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने को खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, अपनी सोच को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा
क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत है दोस्तों। आने वाला समय ऐसा भी आएगा, आपको खुद के सेमिनार लगाने पड़ेंगे। आज हम सेमिनार लगाते हैं खुद के, क्योंकि जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना दोस्तों। इतनी महान इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी महान है, न्यूवन ग्लोबल कंपनी में जितना आज की तारीख में इससे बढ़िया प्लान कोई नहीं। न्यूवन से बेहतर प्रोडक्ट आज की तारीख में कोई नहीं, और न्यूवन से ज़्यादा पैसे देने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। इससे बेस्ट कोई है ही नहीं दोस्तों। आज आप खुद ही देखो, 5 महीने के अंदर 6 लाख की इनकम करना इतना आसान है कि दूसरे कंपनी में। आज सर मैडम की इनकम 13 लाख के आसपास है, मात्र 6 महीने के अंदर। आप सोचो यही इनकम एक साल के बाद कितनी होगी दोस्तों। आज टीमों में हर इंसान पैसे कमा रहा है, ऐसा नहीं कि खाली हम ही पैसे कमा रहे हैं। कोई किसी की 2 लाख रुपए की इनकम है, किसी की 1 लाख रुपए की इनकम है, किसी की 50,000 रुपये की इनकम है। उस यही सोचो कि दोस्तों आज से धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, 1 साल बाद अपनी इनकम कितनी बढ़ जाएगी। लेकिन उस लेवल का अपने को सोचना पड़ेगा। अपने को कल सोचना कि आज मैं ये बिजनेस से मुझे कल क्या मिलने वाला है। जो इंसान कल के लिए काम करेगा उसका अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये चीज पर अपने को काम करना, अपनी सोच बड़ी करिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ प्रोडक्ट लेते हैं, अक्सर ऐसे लोग जो प्रोडक्ट पे फोकस ज़्यादा करते हैं, और वही जैसे कि अपने सामने कोई इंसान 10 डिब्बे से शुरुआत करता है, अपने सामने डिब्बी रख देगा और हाथ जोड़ेगा, भाई तू निकल जा। डिब्बी को बोलेगा कि आप निकल जाओ, मेरा पैसा फंस गया, मैंने तो ब्याज पे पैसा लिया था। वो डिब्बी को देख देख के रो रहा है, क्योंकि उसकी सोच छोटी है दोस्तों। अक्सर ऐसे लोग मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग जिसने 16 से शुरुआत करी वो प्रोडक्ट नहीं रो रहे, लेकिन जिसने 10 डिब्बी से शुरुआत करी वो प्रोडक्ट को नहीं ले रहे, सर मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, मेरा प्रोडक्ट ही नहीं निकला। सोच देखो दोस्तों उनकी, आपकी सोच आप बड़ी करिए, क्योंकि प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट 3 साल की है। क्या आपको क्या लगता है 3 साल के अंदर क्या आप 40 प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते क्या? मैं तो बोलता हूँ 3 साल तक आप खुद खाओगे तो भी सारे प्रोडक्ट अपन खुद भी खा सकते हैं। स्वस्थ रहना किसको पसंद नहीं है। वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आप काम कहाँ से कर पाओगे, और पैसा कहाँ से आएगा? काम नहीं करोगे तो पैसा कैसे आएगा? तो बोलने का मकसद क्या है मेरा, कि इस प्रोडक्ट ये बहुत जरिया है अपना लोगों तक पहुंचने का। आपको मैं एक चीज में बताता हूँ कि आपका प्रोडक्ट और मार्केट में कैसे सेल हो जाएगा। और आपका बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मेरी लिस्ट खत्म हो गई, बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं, सर मेरे पास लोग ही नहीं, मैं प्लान किसको दिखाऊं। ये टेक्निक में बताता हूँ, आप भले नोट कर लेना। आपको क्या करना है, आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, उनको पहले से ही बता दो कि सर आपको रिजल्ट आएगा, आपको 5 लोगों का कॉन्टेक्ट देना है, 5 लोगों को ये हमारा प्रोडक्ट आपको दिलवाना है। तो सामने वाला को रिजल्ट आएगा तो खुशी खुशी दिलवाएगा। उन 5 लोगों को वापस वही कमिटमेंट लेना है उनसे कि सर अगर आपको रिजल्ट आए तो आप 5 लोगों को और कॉन्टेक्ट दोगे। ऐसे करते 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 बहुत बड़ा आपका कभी लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। बस फोकस कहाँ करना है, सोल्यूशन पे। मैं आपको बताना, कुछ सवाल के जवाब आप खुद ही दे सकते हो, आप किसी से ले भी नहीं सकते, आप अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ चीज़ आप खुद ही सीखना पड़ेगा। हम कभी कंप्लेन मोड पे नहीं रहे, आप पूछ सकते हो अपलाइन को हमारे। हमने कभी ये बोला ही नहीं, मेरे मुंह से कभी शब्द ये निकले नहीं मेरा काम नहीं चल रहा। जब मैं नया था तब की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने फोकस किया कि काम कैसे चलेगा। खुद से सवाल किया कि काम कैसे मैं उठाऊँ और ऐसी क्या चीज़ करूँ कि जिससे मेरा काम चल जाए खुद से। क्योंकि आप खुद से सवाल करोगे तो जवाब भी खुद से ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ क्या रहता है कि ये बिजनेस जो है ये बड़ी सोच वालों का बिजनेस है। 100-200 रुपये के लिए जो लोग रोते हैं, वो आप ईमानदारी से बताओ, जो 10-5 हज़ार रुपये के नहीं ले सकता उसको महीने के 1 लाख आने चाहिए क्या? नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो 1,000 रुपये के सामने देख रहा है। वो ये देख रहा है कि आने वाले समय में मुझे कितना पैसा यहाँ से आने वाला है। तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करिए, कैलकुलेशन के हिसाब से काम करिए। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कि भाई मैं यहाँ से 20 पास लूंगा या 10 पास लूंगा अभी आने वाले सेमिनार के, तो मेरा बिजनेस में कितना ग्रोथ होगा। हम भी ऐसा ही करते थे, स्टार्टिंग में 30-30, 40-40 पास लेते थे। एक बार तो ऐसा हुआ मैंने 25 पास लिए और एक बंदा भी नहीं आया, लेकिन मैं खुद गया सेमिनार में। कोई आया कि नहीं, मैं खुद गया सेमिनार में। और सेमिनार में गया, वहाँ के फोटो वीडियो खींचे, और जिनको मैंने पास दिए वो लोग आए नहीं, तो पैसे भी नहीं दिए थे उन्होंने। तो मैंने को बोला कि यार मेरे को मिलेगा चले गए। तो बोले यार मैं तो आया नहीं। मैंने उनको बोला क्या बात कर रहे हो यार, आप आए नहीं? अरे यार इतने सारे लोग आए थे, मैंने तो दिखा ही नहीं। मैंने उनको बोला तो बोले वो बोले मैं आया ही नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं आए, मैंने उनको ऐसा बोला। बाकी लोग बहुत सारे आए थे वहाँ, उनको फोटो वीडियो दिखाया, फिर अगले सेमिनार में वो मेरे से पहले पहुँच गए। ये चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, और आपका बिजनेस थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ करना पड़ेगा। ये सब मरे मरे बात नहीं करने किसी से। हमेशा खुश रहो, हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट करो। हर मोमेंट में आप खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट करो। काम कैसा भी चल रहा है कोई बात नहीं, बढ़िया चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हर इंसान का चल रहा है तो आपका भी चलेगा।
बस सोच को बड़ा करना पड़ेगा आपको। हर हर महान इंसान ने अपनी सोच बड़ी करी है पहले, कोई भी हर कामयाब इंसान ने। वो कहते हैं ना कि आप आपकी सोच बड़ी करोगे तो आपका हर बिजनेस क्या, हर चीज़ बड़े लेवल पे जाएगा। वहां तक आपको उस सोच को उस तरफ पहुंचाना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें अपने को करनी है। वो कहते हैं दूध का सार मलाई होती है, दूध का सार मलाई होती है, और कामयाबी का सार होती है भलाई। लोगों की भलाई करना स्टार्ट कर दो, अपने डाउन लाइन का ख्याल रखना स्टार्ट कर लो, आपका काम चलेगा नहीं, आपका काम दौड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपको बहुत बड़े लेवल का काम करना है तो आपकी डाउन लाइन को, बस आपके डाउन लाइन आपसे खुश होनी चाहिए। आपकी डाउन लाइन को आपको थोड़ा सा भी मतलब मन दुख नहीं होना चाहिए कि यार मेरे अपने से आपका काम बहुत बड़े लेवल का चलेगा दोस्तों। क्योंकि ये आपकी डाउन लाइन है जो आपसे अगर खुश होगी तो बहुत बड़े लेवल का, मतलब इतने बड़े लेवल का काम कर जाएगी कि लोग देखते रह जाएंगे। इसलिए अपने डाउन लाइन का ख्याल रखो, क्योंकि वो जब नए नए आते हैं वो सवाल भी कर लिया दोस्तों। हमारे सारे बड़े लीडरों ने बहुत सवाल किया हमसे, तब जाके परफेक्ट बने। कोई भी इंसान परफेक्ट ऐसे बन जाएगा, बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे, बहुत सारे वो लोग पूछेंगे आपसे। तो बात करो, आराम से बात करो, किसी से बदतमीजी से अपने को बात नहीं करनी है। क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है दोस्तों, यहाँ अगर आपका रिलेशन होगा तो आप बहुत बड़ा काम कर दोगे। हर इंसान अपने, बस आपको एक रिलेशन बनाना है, और रिलेशन फायदे के लिए नहीं बनाना है, रिश्ता दिल से बनाना है। अगर आपने सही से रिलेशन बनाया तो आपको बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ से। और अभी शुरुआत दोस्तों, आने वाले समय में देखना कितना बड़ा काम होता है। अभी अपना 15 मार्च को गुरतेज सर का पोस्टर भी आ चुका है, आपने देखा होगा ग्रुप में, पूरा तहलका मचने वाला है न्यू वन का। मैं तो बोलता हूँ ऐसे माहौल में अगर आप आ गए, मैं आपको एक ईमानदारी से एक बात बोलता हूँ, जिनका काम नहीं चल रहा है 15 मार्च वाले प्रोग्राम में आप पूरा जोर लगा दीजिए। अपनी टीम को लेके, अपनी टीम वालों को बोलिए, लोगों को लेके आए, 2-2, 3-3, 5-5 लोगों को लेके आए जिनका काम नहीं चल रहा, जिनकी टीम साइज की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहां से क्या होगा, जैसे कि मान लो कि अभी मेरी टीम में एक नया पर्सन ज्वाइन हुआ समझो, तो उनको मैं क्या बोलूँगा, यार अपने को इंदौर जाना है और आपके साथ अपने सबको नहीं, सिलेक्टेड लोगों को 5-1 लोगों को ले सकते हो जो आपके विश्वास पे हो, जो आपके बात सुनते हो। वहाँ अपने को सुबह जाना है, शाम को आ जाना है, 1 दिन का प्रोग्राम है, ऐसे करके लोगों को ला सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल, अभी तो वो उसके आगे और जूम मीटिंग होगी। फिलहाल तो अपने को फोकस कहाँ करना है, ये सेमिनार को हिट करवाने के पूरा जोर लगाइए दोस्तों इस बार। क्योंकि इस बार का सेमिनार जो है वर्किंग डे पे है, तो अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सिंपल से यूज करना है, लोगों की लिस्ट बना लो, जिसको भी आपको इन्वाइट करना है। पहले देखो, कोई भी काम प्लानिंग से होता है, जैसे हवाई बातें होगी तो मज़ा नहीं आएगा। आप बोलोगे इसको बुला लूँगा, उसको बुला लूँगा, आप यहाँ बाइक लेके भागोगे, वहाँ गाड़ी लेके जाओगे, वहाँ जाओगे, खुद का खर्चा होगा, टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करो। जिनको भी आपको बुलाना है उनकी परफेक्ट एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद उनसे कॉन्टेक्ट करो कि 5 मिनट के लिए आपसे मिलना है, और रूट के हिसाब से आप काम करोगे। भाई एक रूट में 5 लोग हैं तो 5 लोगों को एक साथ मिलना है, मतलब एक को मिल लिया, दूसरे को मिल लिया, तीसरे को मिल लिया। फिर ऐसा नहीं कि एक जने को यहाँ मिला और दूसरे जने को 50 किलोमीटर दूर मिला, तीसरे जने को और 60-70 किलोमीटर दूर मिला, ऐसा नहीं। एरिया के हिसाब से आप लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद उनसे मिलो। आप खुद जाओ मिलने के लिए, या तो फिर आपके अपलाइन को साथ में ले जाओ। अगर आपके अपलाइन आ रहे तो उनको बोलना ये हमारे सीनियर सर है, और आपको सीनियर सर को बोलना ये मेरे खास मित्र है, सर आप बताइए इनका क्या, अपने वो जो बड़ा प्रोग्राम होने वाला है इनकी जगह हो जाएगी क्या, सीखिए क्या, ऐसा करके करो। फोन से भी आप बात कर सकते हो, बहुत सारी टेक्निक रहती है। लोगों को बुलाओ, बहुत सारे प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ जिनकी एज है, एक उम्र है, जिनका जैसे मान लो किसी का पद है, कोई प्रिंसिपल है, कोई आर्मी पर्सन है, तो उनको अपने को क्या करना है, आपको उनको लोगों को इन्वाइट कैसे करना है कि यार मैंने एक कार्यक्रम रखवाया है, आपको बोलना है मेरा एक कार्यक्रम है, मैंने रखवाया कार्यक्रम, आपको आना पड़ेगा। ऐसे करके लोगों को बुलाओ, ऐसे करके आप लोगों को बुलाओ, क्यों नहीं आएंगे लोग। लोगों को बैठने की जगह मिलेगी, इस बार बहुत बड़ा माहौल होगा। तो दोस्तों इस बार का जो सूरज शर्मा सर का जो नॉलेज है, अब तक अभी हमने भी किसी ने नहीं सुना। सर ने बताया था हमको थाईलैंड में, इस बार का जो सेमिनार होगा वो सेमिनार भी होगा और कुछ अलग टाइप की ट्रेनिंग होने वाली है, क्योंकि सर में बहुत बड़ा लेवल का नॉलेज है दोस्तों। आप सोचो, आज वो कंपनी के को फाउंडर हो गए, इतना जुनून के हिसाब से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो जगह जगह उनके सेमिनार लग रहे हैं। बाकी कोई भी कंपनी, आपने कभी देखा गया किसी कंपनी के को फाउंडर सर को सेमिनार लगाते हुए? कंपनी का काम क्या रहता है, समय से प्रोडक्ट देना, समय से पे आउट देना, और ट्रेनिंग मीटिंग देना, जूम मीटिंग वगैरह देना, बस। लेकिन यहाँ देखो, आप यहाँ के मैनेजमेंट को देखो कि यहाँ के लोग अपने साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है। तो अपने को कितना मेहनत करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस का गेम दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं इतना महान इंडस्ट्री है फिर भी लोग छोड़ के क्यों जाते हैं। मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको, वो लोग छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे पहले उनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होता। लोग उनसे सवाल करते हैं, वो उनका जवाब दे नहीं पाते,
नॉलेज होगा। दूसरा क्या होगा, उनको बिजनेस प्लान का नॉलेज नहीं होगा, लोगों को बताते हैं, बिना सीखे लोगों को बताते हैं बिना सीखे वो लोगों को बताते हैं और लोग ना बोलते हैं। तीसरा बहुत सारे एक रीजन ये भी है कि लोगों को रिजेक्शन हैंडल नहीं होता। अब कोई इंसान किसी को ना बोलेगा इसका मतलब ये थोड़ी उसकी दुनिया ही लूट गई, ऐसा थोड़ी होता है। किसी ने ना बोलने का मतलब ये है कि कोई बात नहीं, रेशियो निकलेगा दोस्तों, आपका एक लो एवरेज निकलेगा। मेरा खुद का मैंने शुरुआत में 20 लोगों को मिलता था तो 2 या 3 लोग ज्वाइन होते थे। तो मुझे पता चल गया कि यार मैं 20 लोगों को मिलूंगा तो 4 लोग ज्वाइन होंगे, तो मैं 100 लोगों को मिलूंगा तो 40 लोग ज्वाइन होंगे, 100 लोगों को मिलूंगा तो और रेशियो ज़्यादा बढ़ेगा। पहले 50 प्लान आपको सीखने के लिए ही, आपको ये ट्रायल है ऐसा समझो, उसके बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। आप एक ही अच्छा ठान लीजिए आपको 1000 प्लान करने हैं, 1000 प्लान करने के बाद ही आपको सवाल जवाब करना कि यार मेरा काम नहीं चल रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ 1000 प्लान आप करोगे तब तक आपकी कार आ गई होगी। 1000 प्लान करते करते आपका बैंक बैलेंस अच्छा प्योर बनने लग जाएगा। 1000 प्लान करते करते इंटरनेशनल टूर हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी की गारंटी है। 1000 प्लान करते करते आपकी जगह जगह टीमें होगी। 1000 प्लान करते करते आप खुद ऐसा चीफ गेस्ट बन के जाओगे सेमिनार लगाने। तो इस इंडस्ट्री को समझिए दोस्तों। वो कहते हैं ना गांधी जी के कितने बंदर थे, गांधी जी के 3 बंदर थे, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। आज से एक चौथा बंदर आप ऐड कर लीजिए कि हमेशा बड़ा सोचना है, हमेशा मतलब ना छोटा सोचना, ऐसा समझो। अब मान लीजिए कि कोई इंसान बड़ा सोचेगा क्या कभी वो नेगेटिव बोलेगा क्या? कोई इंसान बड़ा सोचेगा क्या कभी वो नेगेटिव सुनेगा क्या? ना बुरा बोलेगा ना बुरा सोचेगा, ठीक है ना? तो ये चीजें क्या रहती है, सोच को बड़ी करनी पड़ेगी अपने को। भले आज सभी काम चल रहा है, कि आने वाले समय में बड़ा काम होगा 100%। अगर सबका काम चल रहा है तो आपका क्यों नहीं चलेगा काम? चलेगा नहीं दोस्तों, दौड़ेगा काम। बस विश्वास करना है, आत्मविश्वास होना चाहिए अपने पे। इन चीजों को आप फॉलो करिए और सिंपल सा काम करिए, अपने को माथे पे लोड लेके काम नहीं करना है दोस्तों, एकदम रेस पे काम करिए। जहां भी अटको वहां अपलाइन से बात करो और थर्ड पार्टी अप्रोच रखो दोस्तों। और बहुत सारी चीजें होगी दोस्तों, लेकिन एक चीज बहुत सारे कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपनी जो टीम में जो इशू होता है वो क्रॉस लाइन को बताते हैं। अगर आपका जो भी कुछ भी नॉर्मल इशू होता है, आप अपने अपलाइन से बात करो या उनके अपलाइन से बात करो। दूसरे लोगों से बात करोगे तो वो आपस में भिड़ाएंगे। वो कहते हैं ना, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा फायदा करवा सकता है और इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा नुकसान करवाता है। एक बार क्या हुआ, एक दो फ्रेंड सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे थे। 2 दोस्त सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे थे और मूंगफली खा रहे थे। तो मूंगफली खाया तो उसने दूसरे दोस्त को सवाल किया, यार ये छिलके में फेंकूं? तो बोले बाजू वाले के जेब में डाल दे छिलके। तो बोले यार उसको पता चल गया तो बोले तेरे को पता चला, तेरे को पता चला। तो मेरा बोलने का मकसद क्या है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र है और इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु। तो अपने को क्या करना है, जब भी कुछ भी होता है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए और सीधा बात करिए, डायरेक्ट मुंह पे बात करिए कि सर ये चीजें हो रही है। किसी क्रॉस लाइन या किसी से बोलने की जरूरत कहाँ है। और सोच को बड़ी करिए दोस्तों, बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको वादा करता हूं, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपके हर सपने पूरे करवाने की हमारी जिम्मेदारी। थोड़ा सा और प्लग हो जाए सिस्टम। नए लोग आते जो नए इंसान है उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आप आपके अपलाइन से कनेक्ट में रहिए, दिन में एक बार आपको बात करनी है आपके अपलाइन से, और प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करिए। अपना दिमाग मत लगाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर मेरे को तो सब कुछ आता है। आपको मैं बताना चाहूंगा, जिनको सब कुछ आता है वो गायब हो जाते हैं। जिनको सब कुछ आता है वो गायब हो जाते हैं। अब मान लो कि जिसको सब कुछ आता है वो तो भगवान बन गए, और भगवान तो अदृश्य है, भगवान दिखते हैं क्या? भगवान जी तो दिखते नहीं है। तो सब कुछ जिसको आता है वो इंसान गायब हो जाएगा। तो हमेशा सीखने पे फोकस करना है। कभी खुद पे घमंड नहीं करना है कि मेरे को सब कुछ आ गया। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तो शुरुआत है। आज मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ खुद से कि मेरे को और बड़े लेवल का काम करना है, मेरे को और बड़े लेवल का रैंक चाहिए और मेरे को और मेरी टीम को और डेवलप करना है। तो सभी का मैं थैंक्स करता हूँ। और सभी लीडर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। सूरत से निर्मला जी वगैरह बढ़िया काम कर रहे हैं, तुलसी जी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र से आर्यन कुमार जी बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे बेटावा से पीए चौहान सर, खुशबू है, प्रभु जी पवार काम कर रहे हैं, बुरहानपुर से जितेंद्र जगदीश जी, राम लखन की जोड़ी बहुत बढ़िया काम कर रही है, बड़वानी से हमारे गंगवा जी, प्रकाश निगवाल जी, वहाँ तो धमा काम। बस ऐसे काम से जगह जगह काम करेंगे। और अभी से शुरुआत है दोस्तों, सोच को बढ़ा रहे हैं। अब ये सोचना है कि आज आपको ये सोचना है कि आज से 3 साल या 5 साल बाद मुझे चलेगा इस बिजनेस। तो मेरी बात जाते हुए कि 2 लाइनें बोलना चाहूंगा दोस्तों कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बैक टू रवीना जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सर जी, बहुत ही शानदार नॉलेज दिया आपने। बहुत सारी बातें हमें बताई आपने, कैसे फील्ड में हमें काम करना है। बहुत थैंक्स करती हूँ सर जी आपका एक बार फिर से कि आपने हमें सिखाया कैसा फील्ड में लोगों से क्या करना है, कैसा हमारा काम करने का एक तरीका अलग हमें बदलना होगा। क्योंकि आज बहुत सारी बातें होती है जिनकी वजह से लोग नेगेटिव होते हैं कहीं घर पर, क्योंकि वो सीखने पे फोकस नहीं करते हैं ना। जब तक हम हर एक बात को सीखेंगे नहीं तब हमारा काम बड़ा नहीं हो सकता है। तो पहले हमें सीखने पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हम आज ज्वाइन हुए तो और फिर बोले हम अपलाइन को कि सर हमारा तो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, आपने बोला था कि पैसे आएंगे ये वो। पहले आप सीखो तो सही सिस्टम के बारे में जानो, उसके बाद पैसा आएगा। इसके बाद तो पैसा करें। वैसे तो इस सिस्टम से बहुत ही शानदार आ रहे हैं, आप जितना निकालना चाहो निकाल सकते हो। मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे मेंटर गुरु यशपाल लवाना सर का, जिन्होंने इतना अच्छा नॉलेज हमें दिया। और आप लगे रहिए। और अभी हमें जो हमारा सेमिनार है उनकी आ गई है और पास भी आ गए हैं, तो आप पास जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट की संख्या और ज्यादा से ज्यादा पर्सन को बिठाने की कोशिश करें, क्योंकि सर उनके पूरे डाउट क्लियर कर देंगे। जो सेमिनार में बैठ गया वो सोच लेना कि वो आ ही जाएगा सिस्टम में। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने की कोशिश करें और ये सेमिनार हमें हिट करना है, क्योंकि जो 15 मार्च को एमडी सर एमपी इंदौर में आ रहे हैं, तो उसके लिए तैयारियां हमें अभी से करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ इंदौर में बिठाना है। तो हमें ये जो हमारे राज्य में मतलब अपने अपने जो राज्य में हो रहे सेमिनार को फाउंडर सर के, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने जिले में जो भी सेमिनार हो रहे हैं आसपास, वहाँ पे जहाँ जहाँ से लोग बैठ रहे हैं उनको बिठाना है और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग बैठे। और हमें एबीसी टारगेट हिट करना है। जो 25 मार्च लास्ट डेट है, अभी भी हमारे पास एक मंथ बाकी है। आप कोशिश करें कि अपनी टीम में से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का एबीसी टारगेट हिट होने पाए। और आप और भी मैं 2 लाइन के साथ इस सेशन को यहीं अभी वाइंड अप करेंगे कि जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जा सकती, कि जिसकी कामयाबी रोकी नहीं जाती उसकी बदनामी शुरू होने लगती है। तो आपको आज लोग बोलते होंगे कि क्या यार क्या कर रहे हो, ये फालतू के काम ये वो। लोगों को आपकी लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मेरे से आगे निकल जाए, मेरे से कुछ बड़ा निकल ले, ये पैसे अच्छे कमाने लग जाएगा। तो आपकी कामयाबी से जलते हैं, वो आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन वो आपकी बदनामी जरूर करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से नेगेटिव नहीं होना है कि जो हमें बदनामी करे कि हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। लोग तो सोचते रहेंगे और करते रहेंगे। हमें अपने आप पर फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है और आगे ज्यादा से ज्यादा और भी फील्ड पे निकल जाइए और लगे रहिए। थैंक यू करना चाहती हूँ। आपने सर को सुना और आप सर की हर एक बात को अपने जो भी फील्ड में अप्लाई करेंगे। थैंक यू। और कल मिलते हैं एक नए चीफ गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए। वी लव टीजीएस, आई लव टीजीएस, न्यू वन नंबर 1।